Hello, welcome to my channel Mathematic makes math easy. Today we will study class 7 chapter 1 integers exercise 1.4 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। दिए हुए दो इंटीजर्स को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। द डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर हम लोग दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग a इंटू v करते हैं, लेकिन जब हम लोग दो इंटीजर्स का डिवीजन करेंगे तो हम लोग a बाई b करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। जैसे कि 3 इंटू 5 यानी कि 15, सो 15 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा 3। कैसे, देखिए, अगर ये 15 है और नीचे में हम लोगों ने लिख लिया है 5, तो ये हो गया मेरा 15 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्या हो गया मेरा 3। ये आ गया मेरा 3। इसे ही कहते हैं हम लोग डिवीजन। ओके, अब देखिए डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर बोथ इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, यानी कि डिवीजन मेरा कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव मतलब a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। इसका मतलब अगर हम लोग a को डिवाइड करेंगे b से, वो मेरा b डिवाइड करेंगे a से इक्वल नहीं होगा। यानी कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे और अगर हम लोग उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो मेरा आंसर सेम नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये कहता है -8 डिवाइड बाई -4। अगर मेरा -8, ये अगर a हो गया पहला इंटीजर और -4 को पकड़ लिए हैं हम लोग b दूसरा इंटीजर, तो क्या हो गया -8 डिवाइड बाई -4, यानी कि ये हो गया आंसर 2। लेकिन अगर हम लोग इसको इंटरचेंज कर दें, यानी कि -4 को पहले लेके आ गए और -8 को बाद में लेके आ गए, तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया है -4 डिवाइड बाई -8। तो ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर 1/2। तो क्या मेरा 2 और 1/2 सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। इसलिए कहता है a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है वो है मेरा इंटीजर, 1/2 ये मेरा इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। ओके, अब देखिए -8/3, ये हो गया मेरा -8 डिवाइड बाई 3। ये क्या है, ये मेरा इंटीजर है? नहीं, ये मेरा इंटीजर नहीं है। वैसे ही 3 डिवाइड बाई -8, ये हो गया 3 और डिवाइड बाई -8। देखिए ये है 3 और नीचे में आ गया है मेरा -8। ओके, तो इसको हम लोग -3/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट मेरा नॉट इंटीजर। फिर देखिए, इज -30 डिवाइड बाई 6 द सेम एज 6 डिवाइड बाई -30। यहाँ पे ये है मेरा a और ये है मेरा b। सिमिलरली यहाँ b सामने आ गया और a बाद में चल गया, तो क्या आंसर दोनों का सेम आएगा, वो पूछ रहा है। देखिए -30 डिवाइड बाई -6, तो -30 नीचे -6, माइनस माइनस कट गया, 6 5 जा 30। यहाँ पे क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया मेरा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे है -6 बाई -30, तो माइनस माइनस कट गया, 6 5 जा 30। ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया मेरा आंसर 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये हो गया था +5 और ये यहाँ पे +1/5। तो क्या दोनों सेम है? नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर द आंसर इज नो। अब देखिए ये एक टॉपिक है, ये कहता है फॉर एनी इंटीजर a, अगर मेरे पास कोई इंटीजर दिया हुआ है a, इफ a/0 देन आंसर इज नॉट डिफाइंड। यानी कि अगर मेरे पास कोई इंटीजर है a और उस इंटीजर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे? 0 से। ठीक है, किसी भी दिए हुए इंटीजर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा
वो होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। और किसी भी दिए हुए इंटीजर को अगर हम लोग नीचे कर देंगे और 0 को ऊपर कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। जैसे कि इस चीज को अगर हम लोग उल्टा कर दें, यानी कि इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दें, ये क्या हो जाएगा, 0 चल जाएगा ऊपर और इंटीजर जो है वो चलाएगा नीचे। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हमेशा होगा मेरा 0, ओके। अब देखिए, ये कहता है व्हेन एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 1, यानी कि अगर कोई भी इंटीजर है और उसको हम लोग 1 से डिवाइड कर रहे हैं, देन द रिजल्ट गिव्स द सेम इंटीजर। यानी कि अगर मेरे पास कोई इंटीजर, समझिए कि मेरे पास एक इंटीजर है a, और अगर a एक इंटीजर है, इस इंटीजर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा a डिवाइडेड बाई 1। तो ये हो गया मेरा a डिवाइड बाई 1, जो कि है a ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे। तो ये क्या हो गया आंसर? आंसर मेरा आ गया a, यानी कि जो इंटीजर मेरा दिया हुआ था वही इंटीजर मेरा आंसर आ गया। जैसे कि -8 डिवाइड बाई 1, क्या आ गया आंसर? -8। -11 डिवाइड बाई 1, क्या आ गया आंसर? -11। -13 डिवाइड बाई 1, क्या आ गया आंसर? -13। -25 बाई 1, आंसर आ गया -25। -37 बाई 1, आंसर आ गया -37। उसी तरीके से व्हेन एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाई -1, यानी कि कोई भी दिया हुआ इंटीजर, अगर एक इंटीजर दिया हुआ है और उस इंटीजर को हम लोग -1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा? देन द रिजल्ट गिव्स द इंटीजर ऑफ ऑपोजिट साइन। यानी कि a था मेरा दिया हुआ इंटीजर, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं -1 से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? -a। यानी कि मेरे पास था एनी इंटीजर जो था मेरा +a, और यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा -a, ठीक है। देखिए, यहाँ पे था मेरा -8, नीचे था -1, तो मेरा इंटीजर क्या था? ये था मेरा इंटीजर -8, तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका ऑपोजिट आ गया आंसर, यानी कि +8। यहाँ पे था इंटीजर 11, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया? -11। इसका उल्टा हो गया क्योंकि नीचे -1 था। 13 बाई -1 यानी कि -13। -25 बाई -1 यानी कि 25। -37 बाई -1 यानी कि 37। -48 बाई -1 यानी कि 48। यहाँ पे देखिए, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर बोथ इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। यहाँ पे डिवीजन जो मेथड है वो मेरा एसोसिएटिव नहीं है। यहाँ पे कहता है a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c। यानी कि यहाँ पे a और b को एक साथ रखा हुआ है और यहाँ पे b और c को एक साथ रखा हुआ है। कहता है कि दोनों का जो कैलकुलेशन होगा वो इक्वल नहीं होगा। देखिए, अगर हम लोग a को पकड़ लिए हैं -16, ठीक है, b को पकड़ लिए हैं हम लोग 4 और c को पकड़ लिए हैं हम लोग -2, तो क्या हो गया? देखिए, ये मेरा हो गया a और b एक साथ, यानी कि -16 डिवाइड बाई 4, और c हो गया अलग, यानी कि -2। ये हो गया -16 डिवाइड बाई 4, यानी कि आ गया मेरा 4 माइनस में, और ये हो गया डिवाइडेड बाई -2, ये -2 यहाँ पे आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा +2। एंड -16 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई -2, ये क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई -2, ये है मेरा b प्लस c, ये हो जाएगा मेरा -2, और ये है -16, तो -16 डिवाइड बाई -2 यानी कि आ जाएगा +8। तो क्या ये मेरा +2 और +8 सेम है? नहीं, सेम नहीं है। Therefore, +2 and +8 are not equal. Hence, LHS is not equal to RHS. अब देखिए ट्राई दिस का एक क्वेश्चन, ये है मेरा ट्राई दिस का क्वेश्चन। ये कहता है 1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1। ये पूछता है अगर हम लोग 1 को डिवाइड करें किसी इंटीजर से तो क्या मेरा आंसर 1 आएगा? देखिए, ये है ट्राई दिस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 1 डिवाइडेड बाई a, यानी कि 1 एक नंबर है और उसको हम लोग अगर a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 एक नंबर है, देखिए मेरे पास दिया हुआ था, डिवाइडेड बाई 4। हम लोग एक इंटीजर को ले लिए हैं 4, यानी कि a हो गया है मेरा 4। ये क्या हो गया? 1 डिवाइड बाई 4। तो 1 डिवाइड बाई 4 क्या है? 1 डिवाइड बाई 4 क्या मेरा
4 है? नहीं, 1 डिवाइड बाई 4 और 4 ये दो मेरा अलग नंबर है, ठीक है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा नो। आंसर इज 1 बाई ए, ठीक है, यहाँ जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा मेरा 1 बाई ए का। नंबर 2 देखिए, ये कहता है a डिवाइड बाई -1, तो क्या मेरा आंसर माइनस ए आएगा? देखिए यहाँ पे सपोज हम लोगों ने ले लिया है एक इंटीजर a, ये वाला, और कहता है अगर हम लोग a को डिवाइड करेंगे -1 से तो क्या मेरा आंसर माइनस ए आएगा? यानी कि देन 4 डिवाइड बाई -1, तो क्या आ जाएगा आंसर? -4, यानी कि ये 4 था और आंसर क्या आ गया? -4। ये -4 क्या हो गया? -a, ठीक है, तो ये हो गया मेरा a डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -a आ रहा है, यहाँ पे देखिए आ रहा है, देयरफॉर ये हो गया मेरा यस। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे इंटीजर्स को डिवाइड कैसे कर रहे हैं वो दिखा रहा है। 3 इंटू 5 यानी कि 15, देन 15 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा? 3। वैसे ही 15 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा? 5। इसलिए यहाँ पे कहता है कि अगर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 3 इंटू 5 कर रहे हैं, यहाँ पे आता है 15, लेकिन अगर हम लोग ये 15 को डिवाइड करें इस 5 से तो आंसर आ जाएगा 3, और अगर हम लोग इस 15 को डिवाइड करें इस 3 से तो मेरा आंसर आ जाएगा ये 5। ये बहुत ही इजी है। देखिए फिर यहाँ पे 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, देन 12 के साथ अगर हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। वैसे ही हम लोग यहाँ पे 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ -3 इंटू +5 आंसर आ गया -15, देन -15 को डिवाइड करेंगे हम लोग -3 से तो आंसर क्या आना चाहिए? +5, और -15 को डिवाइड करेंगे +5 से तो आंसर आएगा -3। देखिए -15 को डिवाइड किए हैं -3 से तो आंसर आ गया +5, और -15 को डिवाइड किए हैं +5 से आंसर आ गया -3। इसलिए ये सारा ही मेरा एक इक्वल हो रहा है। सो वी कैन से दैट फॉर ईच मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट देयर आर 2 डिवीजन स्टेटमेंट्स, यानी कि हम लोग एक मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पर 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से हमको 2 डिवीजन मिल जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, ये कहता है -8 इंटू -9 इज इक्वल टू 72, तो ये क्या हो गया? 8 9 जा 72, इसलिए 72 डिवाइडेड बाई -8 करेंगे तो -9 आएगा, और 72 डिवाइड बाई -9 करेंगे तो -8 आएगा। वही आया है देखिए यहाँ पे। -3 इंटू -7 इज इक्वल टू 21, तो 21 डिवाइड बाई -3 करेंगे तो क्या आएगा? -7। 21 डिवाइड -3 -7, वैसे 21 डिवाइडेड बाई -7 करेंगे तो -3 आएगा। 21 डिवाइडेड बाई -7 इज इक्वल टू -3। सिमिलरली ये देखिए -8 इंटू 4 -32 डिवाइड बाई -8 4, और -32 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो -8 आएगा। समझने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोगों को देख के आप लोगों को समझना है कि एक नंबर के साथ दूसरा नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है, और अगर उस आंसर को डिवाइड करेंगे हम किसी एक नंबर से तो मेरा जो बचा हुआ नंबर है वो आंसर आ जाएगा। ये कितना आसान ट्रिक है देखिए। -45 डिवाइड बाई 5, ये डिवाइड बाई 5 की तो कौन सा नंबर बच गया? -9, मेरा आंसर आ गया -9। एंड -45 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कौन सा नंबर बच गया? -9 बच गया, आंसर -9, ठीक है। -10 इंटू -5 इज इक्वल टू 50, तो 50 डिवाइड बाई -10, 50 डिवाइड बाई -10 करेंगे तो आंसर क्या बच जाएगा मेरा? -5। वैसे ही 50 डिवाइडेड बाई -5 करेंगे तो क्या आना चाहिए? 50 डिवाइड बाई -5 करेंगे तो क्या बच गया मेरा? -10 बच गया, आंसर आ गया -10, ठीक है। अब देखिए ट्राई दिस का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मेरा ट्राई दिस। कहता है -100 डिवाइडेड बाई 5 क्या होगा? देखिए ये है मेरा ट्राई दिस का पहला क्वेश्चन। ए कहता है -100 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा? -100 बाई 5 यानी कि कट जाएगा तो हो जाएगा 5 टू द 10 यानी कि -20। नंबर बी देखिए, ये कहता है -81 डिवाइड बाई 9, ये हो गया -81 बाई 9, ये हो गया मेरा 9 9 81 यानी कि -9। नंबर सी देखिए, ये कहता है -75 डिवाइड बाई 5,
ये क्या हो गया, -75/5 कट गया तो -15। नंबर डी देखिए, -32/2 यानी कि -32/2 किए तो 2 16 32, आंसर आ गया -16। यहाँ से हम लोग क्या समझे, यहाँ से हम लोग समझे कि when a negative number is divided by a positive number, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने एक नेगेटिव नंबर, यानी कि देखिए हर नंबर एक नेगेटिव नंबर है। अगर हम लोग एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, देन द रिजल्ट इज ऑलवेज ए नेगेटिव नंबर। तब मेरा जो रिजल्ट आएगा वो लेकिन एक नेगेटिव नंबर ही आएगा। देखिए सब में एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ जो इंटीजर ऊपर में था वो था नेगेटिव इंटीजर, और नीचे में जो इंटीजर था वो था मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव इंटीजर मेरा ऊपर है और नीचे पॉजिटिव इंटीजर है तो मेरा जो आंसर आएगा वो एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। ओके, देखिए उसके बाद है ट्राई दिस का नेक्स्ट क्वेश्चन। 125 डिवाइडेड बाई -25 अगर करेंगे तो क्या आएगा। देखिए 125 बाई -25 तो 25 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 125। लेकिन ऊपर था मेरा क्या, ऊपर था मेरा प्लस और नीचे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस हो गया माइनस। वैसे ही नंबर बी कहता है 80 डिवाइड बाई -5 यानी कि 80 बाई -5 जो हो गया 5 से कट किए तो आ गया 16, साइन किया आ जाएगा मेरा, ऊपर था प्लस नीचे था माइनस तो प्लस माइनस माइनस। नंबर सी देखिए 64 डिवाइड बाई -16 तो ऊपर आ गया +64 नीचे आ गया -16, ये मेरा आंसर आ गया 16 4 जा 64 यानी कि -4। यहाँ पे देखिए कहता है कि when a positive number is divided by a negative number then the result is always a negative number, यानी कि ऊपर में अगर मेरा एक पॉजिटिव नंबर है और नीचे में मेरा एक नेगेटिव नंबर है तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो एक नेगेटिव नंबर ही आएगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, इससे आपको कभी भी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगा। प्लस प्लस होगा तो मेरा आंसर आएगा प्लस, प्लस माइनस होगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस, माइनस माइनस होगा तो मेरा आंसर आएगा प्लस, और माइनस प्लस होगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस। इसको याद रखने का और इसको समझने का सबसे इजी और आसान ट्रिक ये है कि आपको देखना है कि अगर प्लस प्लस है, दो तरफ ऊपर नीचे दोनों प्लस है तो मेरा आंसर प्लस में आएगा, या फिर ऊपर नीचे अगर दोनों माइनस है तो मेरा आंसर प्लस में आएगा। लेकिन ऊपर और नीचे दोनों में से किसी भी एक जगह में अगर मेरा माइनस चलाता है तो मेरा आंसर माइनस में आएगा। यहाँ देखिए नीचे माइनस है लेकिन ऊपर प्लस है, आंसर माइनस में आ गया। वैसे ही यहाँ पे देखिए ऊपर माइनस नीचे प्लस, मेरा आंसर माइनस में आ गया। किसी भी एक जगह पे अगर माइनस आ जाता है तो मेरा आंसर माइनस में आएगा, लेकिन अगर दोनों जगह माइनस है तो मेरा आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ये कहता है व्हेन ए नेगेटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव नंबर, यानी कि अगर ऊपर मेरा एक नेगेटिव नंबर है और नीचे भी मेरा एक नेगेटिव नंबर है, देन द रिजल्ट इज ए पॉजिटिव नंबर। जो मेरा आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो एक क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर एक नेगेटिव है और नीचे भी एक नेगेटिव है तो क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया ना। जैसे मैंने बताया था अगर दोनों प्लस है ऊपर नीचे मेरा आंसर आएगा प्लस, और दोनों माइनस है ऊपर नीचे मेरा आंसर आएगा प्लस। वही यहाँ पे कहता है कि व्हेन ए नेगेटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव नंबर, यानी कि ऊपर भी माइनस में रहेगा और नीचे भी मेरा माइनस में रहेगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा मेरा प्लस में। ठीक है, ये देखिए नंबर ए -36 डिवाइड बाई -4, तो ये क्या हो गया, -36 डिवाइड बाई -4 यानी कि माइनस माइनस ऊपर नीचे है तो ये कट गया, ये कटने से क्या हो गया, आंसर आ गया मेरा +9, 4 9 जा 36। नंबर बी देखिए -201 डिवाइड बाई -3, तो ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस कट गया और 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, आंसर आ गया +67। नंबर सी देखिए ये है -325 डिवाइड बाई -13, तो माइनस और ये माइनस दोनों कट गया, ये आ गया मेरा 325/13 यानी कि आंसर आ गया +25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है इन ए टेस्ट
+5 marks are given for every correct answer. करेक्ट आंसर के लिए मिल रहा है +5 एंड -2 marks are given for every incorrect answer. और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 marks यानी कि 2 marks माइनस हो जा रहा है. राधिका answered all the questions and scored 30 marks though she got 10 correct answers. राधिका answered all questions यानी कि राधिका सारा क्वेश्चंस का आंसर दी है और उसको मिला है 30 मार्क्स, जिसमें से उसने 10 करेक्ट आंसर्स दिया है. देखिए ये है मेरा नंबर 6. ये कहता है करेक्ट आंसर के लिए हमको मिल रहा है +5 और इनकरेक्ट आंसर के लिए हमको मिल रहा है -2. तो नंबर 1 राधिका उसको मिला है 30 मार्क्स, जिसमें से राधिका ने करेक्ट आंसर दिया है क्या 10 क्वेश्चंस का. तो अगर करेक्ट आंसर राधिका ने दिया है 10 क्वेश्चंस का तो राधिका ने कितना स्कोर किया है करेक्ट आंसर से. देयरफॉर मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका फॉर करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर से राधिका ने कितना मार्क्स स्कोर किया है 10 इंटू +5. हर करेक्ट आंसर के लिए +5 था तो 10 करेक्ट आंसर के लिए हो गया 10 इंटू +5 यानी कि 50 मार्क्स. राधिका ने 50 मार्क्स स्कोर किया था करेक्ट आंसर्स देके, लेकिन राधिका को मिला है 30 मार्क्स यानी कि राधिका का यहाँ पे -20 हो गया है. तो -20 जो हुआ है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि राधिका ने कुछ इनकरेक्ट आंसर भी दिया है. इसका मतलब हो गया कि राधिका का जो एक्चुअल मार्क है वो है 30 और राधिका ने करेक्ट आंसर देके पाया था 50. तो क्या हो गया, दैट मीन्स राधिका गॉट 20 मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. ठीक है, राधिका ने 50 पाया था लेकिन उसने 20 मार्क्स अपना डिडक्ट करवा दिया इनकरेक्ट आंसर देके, तो उसका एक्चुअल मार्क हो गया 30. सो फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर मेरा -2 मार्क्स है. तो 10 इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या हो जाएगा -2 इंटू 10 यानी कि -20 मार्क्स. देयरफॉर राधिका अटेम्प्टेड 10 इनकरेक्ट आंसर्स. ओके. नंबर 2 कहता है जय also answered all the questions and scored -12. जय जो है वो सारा क्वेश्चंस का आंसर दिया है और उसको मिला है -12 मार्क्स. दो he got 4 correct answers. जय ने 4 आंसर्स करेक्ट दिया था फिर भी उसको मिला है -12 मार्क्स. तो पूछता है हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटेम्प्टेड. तो कितना इनकरेक्ट आंसर जय ने दिया है. देखिए ये है मेरा जय. जय को मिलता है -12 मार्क्स और उसने करेक्ट आंसर दिया था कितना 4. उसने 4 आंसर्स करेक्ट दिया था. तब क्या हो जाएगा, मार्क्स स्कोर्ड बाय जय फॉर करेक्ट आंसर्स. तो करेक्ट आंसर्स के लिए जय ने कितना नंबर स्कोर किया, यानी कि 4 इंटू 5 यानी कि 20 नंबर जय ने स्कोर किया करेक्ट आंसर्स देके. लेकिन जय को कितना मिला है -12. देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. तो जय ने कितना आंसर्स इनकरेक्ट दिया, तो जय ने इनकरेक्ट दिया है -12 -20 यानी कि -32. यानी कि जय को मिला था 20 मार्क्स और उसको एक्चुअली मिला था -12 मार्क्स. मतलब इसमें से उसने कुछ आंसर्स गलत दिया था, इनकरेक्ट आंसर्स दिया था. उसका नंबर घटते घटते यानी कि माइनस होते होते आ गया है -12. तो अगर 20 उसने करेक्ट आंसर दिया था और उसको 20 नंबर मिल रहा था तो उसने क्या किया, इनकरेक्ट आंसर दिया. तो इनकरेक्ट आंसर देते देते क्या हो गया, वो 0 तक पहुंच गया. ठीक है, वैसे ही फिर उसने इनकरेक्ट आंसर दिया तो उसको मिल गया -12. ठीक है, तो 20 में था वो, 20 में जब वो था और कहाँ पहुंच गया, -12 में पहुंच गया. तो वो कहाँ गया, 20 से लेके 0 तक गया और फिर 0 से लेके -12 तक गया. तो ये क्या हो गया, पीछे जा रहा है वो. ठीक है, तो पीछे कितना गया, यहाँ से यहाँ तक गया 20 और फिर ये यहाँ से यहाँ तक 12 गया. तो कितना हो गया, 20 और ये 12 मिला के ये हो गया मेरा 32. ठीक है, तो 32 मेरा कहाँ गया, ये 20 में था और पीछे गया, इसलिए ये हो गया -32. ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया है मेरा -32. मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स जो हो गया मेरा -32. अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें तो हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये -32 में था
ठीक है, ये -32 में था और इसने करेक्ट आंसर देके 20 पाया। अगर -32 में था और करेक्ट आंसर देके उसको +20 मिल गया तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है मेरा -12, जो कि जय का एक्चुअल आंसर है ना। इसलिए जय -32 हो गया फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। Therefore, number of incorrect answers is equal to -32/2, यानी कि कितना आंसर उसने इनकरेक्ट दिया, ठीक है, ये है उसका 32, जो कि टोटल नंबर मिला, उसको मार्क्स मिला है इनकरेक्ट आंसर देके। लेकिन कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन वो इनकरेक्ट आंसर दिया है उसको पता करने के लिए जितना नंबर पाया था -32 इनकरेक्ट आंसर देके, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे -2 से। क्यों? क्योंकि हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मेरा -2 डिडक्ट हो रहा था, इसलिए -32/-2 इज इक्वल टू 16, यानी कि जय ने 16 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 by selling 1 pen and incurs a loss of 40 paise per pencil while selling pencils of her old stock। ये है नंबर 7। ये कहता है 1 पेन, उसको 1 पेन में ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 पैसे। 1 पेंसिल में उसको लॉस हो रहा है -40 पैसे का, मतलब लॉस मतलब माइनस, ठीक है, और प्रॉफिट मतलब प्लस। इसका मतलब 1 पेन में उसको प्रॉफिट हो रहा है 100 पैसे का और 1 पेंसिल में उसको लॉस हो रहा है -40 पैसे का। अब क्या बोलता है देखिए, नंबर 1 ये कहता है इन ए पर्टिकुलर मंथ शी इनकर ए लॉस ऑफ ₹5। इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन्स। हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी सेल इन दिस पीरियड? उसको एक पर्टिकुलर मंथ में लॉस हुआ है ₹5 का। कहता है कि उस पर्टिकुलर मंथ में उसने 45 पेन्स सोल्ड किया था, तो पूछ रहा है कि उसने कितना पेंसिल सेल किया होगा। देखिए क्वेश्चन 1, उसको लॉस हुआ है कितने का? ₹5 का। तो ₹5 को लॉस हुआ है मतलब क्या? मतलब उसको लॉस हुआ है 500 पैसे का, ठीक है। ये हो गया 5 into 100 यानी कि -500 पैसे। Therefore 45 पेन्स उसने सोल्ड किया था, तो 45 पेन सोल्ड किया है उसने, तो क्या हुआ? तो हर पेन का दाम है 100 पैसे, तो 45 पेन्स का दाम कितना हो गया? 4500 पैसे। ये उसका प्रॉफिट था, क्योंकि पेन सेल करके उसको 100 पैसे का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना, और पेंसिल सेल करके उसको 40 पैसे का लॉस हो रहा था। ओके, अब कहता है सो टू गेट -500 पैसे शॉपकीपर नीड्स टू सोल्ड कितना पेंसिल्स? शॉपकीपर्स को -500 पैसे का लॉस हुआ है, लेकिन पेन्स सोल्ड करने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ था 4500 पैसे का। अब कितना पेंसिल्स वो सेल करेगा कि उसको 500 पैसे का लॉस हो जाए? देखिए, सो टू गेट -500 पैसे शॉपकीपर नीड्स टू सोल्ड 5000 by 40, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 125 पेंसिल्स। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है मेरा 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट में 0 में उस शॉपकीपर को ना ही प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन जब उसने पेन्स को सोल्ड किया है तो उसको 4500 पैसे का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लेकिन उसको टोटल क्या हुआ है? उसको टोटल हुआ था लॉस ₹5 का, यानी कि -500 पैसे का उसको लॉस हुआ। तो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक ये क्या हो गया मेरा 4500 और ये 500, यानी कि ये हो गया है मेरा 5000। इसलिए यहाँ पे कहता है कि टू गेट -500 पैसे शॉपकीपर नीड्स टू सोल्ड 5000 डिवाइडेड बाई 40, यानी कि 125 पेंसिल्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट नंबर 2, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कहता है इन द नेक्स्ट मंथ शी अर्न्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना ही उसको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इफ शी सोल्ड 70 पेन्स, हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी सेल? कहता है कि नेक्स्ट मंथ में उसको ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस, यानी कि उसको जीरो हुआ है, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो अगर वो 70 पेन सोल्ड करता है तो उसको कितना पेंसिल सेल करना पड़ेगा ताकि उसको ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस। देखिए नंबर 2, नेक्स्ट मंथ नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कि जो हम लोग पढ़े थे इस पॉइंट में जहां उसको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस, तो क्या हो जाएगा उसको जीरो। ठीक है, तो वो क्या किया, उसने सेल किया है 70 पेन्स। तो 70 पेन्स का कॉस्ट कितना हो गया, 70 इंटू 100, यानी कि 7000 पैसे जो कि उसको प्रॉफिट हुआ है पेन्स को सोल्ड करके। नाउ सो टू ऑब्टेन माइनस 7000 लॉस, यानी कि 7000 ये प्लस में था, अगर हम लोग यहाँ पे 7000 माइनस में करेंगे तभी तो मेरा आंसर जीरो में आएगा। सो टू ऑब्टेन माइनस 7000 लॉस, शॉपकीपर नीड्स टू सेल माइनस 7000 बाई 40, क्योंकि मेरा पेंसिल्स का कॉस्ट कितना था 40 पैसे, तो माइनस 7000 बाई माइनस 40 ये हो गया मेरा 175 पेंसिल्स। यानी कि अगर शॉपकीपर 175 पेंसिल्स को अगर सोल्ड करेगा तो उसको ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस। ठीक है, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.